हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार मेरे पास एक्चुअली बच्चों का मैसेज आया कि मैंने एक पार्ट इसका डाला हुआ था ऑलरेडी, स्ट्रक्चर्स ऑफ नेफ्रॉन का, है ना। वहां पे मैंने उसका सारा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन इन दैट वीडियो आई टोल्ड दैट आई विल एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन इन वन ऑफ द अदर पार्ट्स एंड देन आई थिंक आई फॉरगॉट टू अपलोड दैट पार्ट। तो अभी मेरे पास मैसेज आने की वजह से मैंने सोचा टू हेल्प यू गाइज, एंड टुडे आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑन फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, ताकि आप 3 स्टेप्स जो यूरिन फॉर्मेशन के उसे क्लियरली समझ पाए। Okay, to start with, let's quickly recall the structure of nephron. याद कीजिए, हमने सबसे पहले नेफ्रॉन में बनाया था उसका बोमेंस कैप्सूल, जिसके अंदर थे खूब सारी कैपिलरीज, जिसे हमने टफ टफ कैपिलरीज के नाम से जाना था। देन उससे निकलती हमारी एक ट्यूब थी, जिसे हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोला था, एंड वी हैड गॉन डाउन टू फॉर्म अ यू शेप्ड लूप विच वाज नोन एज द लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले ऊपर कंटिन्यू करेगा और फॉर्म करेगा वन मोर लूप ऑन द डिस्टल एंड विच विल बी देन कॉल्ड एज डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, एंड लेटर दिस डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल विल एंड इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन स्टडी किया था, ठीक है जी। सो लेट्स जस्ट लेबल क्विकली। बोमेंस कैप्सूल, देन हियर दिस टफ कैपिलरीज, मतलब जहां पे सारी ब्लड वेसल्स इकट्ठी हुई है, इसे हमने ग्लोमेरुलस बोला। पहला ये पाइप का जो लूप है, इसे हमने प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के नाम से जाना। प्रॉक्सिमल मतलब पहले, कॉन्वुलेटेड मतलब सी शेप्ड, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब, ठीक है। और ये जो लूप बना, दिस इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट नोन एज लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे जो बाद में लूप फॉर्म हुआ है दैट इज डिस्टल, क्योंकि वो बाद में बना है। कॉन्वुलेटेड, उसने सी शेप फॉर्म किया, एंड ट्यूब्यूल। सो दिस इज DCT। देन लास्ट में यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हुआ है, सो दिस विल बी नोन एज द कलेक्टिंग डक्ट। द यूरिन कलेक्शन विल टेक प्लेस हियर, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 3 नाम बताए थे स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। क्या क्या नाम थे जरा याद कीजिए क्विकली। स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कॉल्ड, पहला था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड हमारा स्टेप था सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो चुकी थी तो हमारा थर्ड स्टेप था ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ओके, सो दीज वर दी 3 स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन जो हमने उस दिन लिखकर छोड़ दिए थे, एंड वी जस्ट स्टार्टेड विद दिस स्ट्रक्चर। अब आज मैं आपको समझाऊंगी कि ये स्टेप्स में आखिर होता क्या है, हाउ इज दिस स्टेप टेकिंग प्लेस इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेफ्रॉन। तो लेट्स क्विकली सी। सबसे पहले जो ब्लड वेसल वेस्ट लेकर आ रही थी हमारी कौन सी आर्टरी, रीनल आर्टरी, वो रीनल आर्टरी ने अपना ब्लड छोड़ा। उस ब्लड के अंदर हमारे पास था खूब सारा वेस्ट, ये ब्लू से मैंने बनाया है वेस्ट, ठीक है। लेकिन सिर्फ वेस्ट नहीं था, वेस्ट के साथ हमारा कुछ यूजफुल मटेरियल भी था जो बॉडी के काम आने वाला था। सो दिस वाज यूजफुल मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले ग्लोमेरुलस ने उसको रिसीव किया और करी फिल्ट्रेशन। उस फिल्ट्रेशन में उसने जितना भी वेस्ट था, उस वेस्ट को सारा इस कप की पाइप के अंदर डाल दिया, और जितना भी हमारा यूजफुल सब्सटेंस था, उस यूजफुल सब्सटेंस को उसने वापस भेज दिया दूसरी ब्लड वेसल के अंदर, जो बॉडी को वापस जा रही थी, गोइंग टू बॉडी। और वो कौन सी वेसल थी, रीनल वेन, ठीक है जी। तो ये जो हमारा ग्रीन कलर का था, ये सब इधर चला गया, यूजफुल प्रोडक्ट। वेस्ट हमारा सारा नीचे कलेक्ट हो गया, आया ये साथ में था। नाउ इस वेस्ट के साथ अभी भी कुछ यूजफुल मटेरियल गलती से बोमेंस कैप्सूल में कलेक्ट हो गया, क्योंकि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाई। तो पहला स्टेप हमें समझ में आ गया, कहां हुआ, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस के अंदर। नाउ ये वेस्ट अपने कुछ यूजफुल चीजों के साथ इधर मूव कर चला। वेस्ट भी है, वेस्ट तो काफी है, ठीक है। अब
जो ये रीनल वेन है, ये वेन निकल रही है, लेकिन इस सेल के अंदर इस वेन की काफी सारी कैपिलरीज है। इस वेन की काफी सारी क्या है, कैपिलरीज, लाइक दिस। सिमिलरली इस रीनल आर्टरी की भी कैपिलरीज है। आई डिनोटेड विद ऑरेंज कलर, इस रीनल आर्टरी का ऑरेंज कलर बना देते हैं, ठीक है। तो इस रीनल आर्टरी की भी क्या है, कैपिलरीज, क्योंकि हमें पता है कि सेल के अंदर तो जो हमारी आर्टरीज और वेन्स है वो किस में डिवाइड हो जाती हैं, दे डिवाइड इनटू कैपिलरीज। तो इन दोनों की कैपिलरीज इनके अराउंड है। अब जब ये हमारा वेस्ट इस ट्यूब के अंदर घूम रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो यूजफुल सब्सटेंस था उस यूजफुल सब्सटेंस को रीनल वेन की कैपिलरी के अंदर डाल देते हैं। किसकी कैपिलरी के अंदर, रीनल वेन। ग्रीन कलर इज डिनोटिंग द यूजफुल सब्सटेंस। क्यों रीनल वेन, ताकि वो बॉडी को वापस ले जाए। और जब हम ये यूजफुल सब्सटेंस एक्सट्रैक्ट करके डाल रहे हैं रीनल वेन के अंदर, उस प्रोसेस को हम नाम देंगे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, कि वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है वेसल के अंदर, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट पार्ट, ये जो हमारी रीनल आर्टरी की कैपिलरीज घूम रही है, इस रीनल आर्टरी की कैपिलरीज के अंदर अभी भी थोड़ा बहुता वेस्ट घूम रहा है जो वो बॉडी से लेकर आया है, ठीक है। तो जब ये वेस्ट अंदर भी घूम रहा है तो दिस विल गिव दिस वेस्ट टू दी पाइप, कि भाई तू ही ले ले, तेरे पास ही ऑलरेडी सारा है। तो व्हेन दिस रीनल आर्टरी की कैपिलरी विल गिव द वेस्ट टू द ट्यूब्स ऑफ नेफ्रॉन, दैट प्रोसेस विल बी नोन एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ट्यूब्यूल के अंदर सिक्रीट हुआ है, राइट। तो डीसीटी तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ क्या रह गया, सारा हमारा रह गया वेस्ट। नाउ दिस वेस्ट will go down and जब तक वो collecting duct के अंदर पहुंचता है, this forms the complete urine. That is how these 3 steps take place in a sequential order. Okay, so that was about the functioning of nephron and the formation of urine. I hope आपको clear हो गया that how is this urine formed. So thank you so much. ये मैंने specially students की demand पे बनाई थी, since I forgot to upload the second part of functioning of nephrons. Thank you so much.